एसआईआर को लेकर पहले से ही कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब इंडियन एक्सप्रेस के चुनाव आयोग के अंदर के खुलासे ने इस प्रक्रिया को सवालों के घेरे में ला दिया है। एसआईआर आदेश के ड्राफ्ट से चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू की एक चेतावनी को ही चुपचाप हटाकर कुछ और लिख दिया गया। क्या हटाया और क्या लिखा गया, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर शुरू करने का आदेश दिया था। इसी दिन चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने इस आदेश के ड्राफ्ट पर एक अहम चेतावनी लिखी थी। संधू ने साफ लिखा था कि असली मतदाताओं यानी कि खास तौर पर बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग, गरीब और कमजोर वर्ग को एसआईआर की प्रक्रिया से किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन्हें पूरा सहयोग मिलना चाहिए। मतलब संधू ये याद दिला रहे थे कि वोटर लिस्ट सुधार के नाम पर लोगों को परेशान न किया जाए, क्योंकि एसआईआर में सभी पुराने मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाया जाना था और कुछ लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज भी जमा करवाने पड़ते। सबसे अहम बात तो ये कि एसआईआर का आदेश बहुत तेजी से जारी किया गया। आमतौर पर ड्राफ्ट पर कई बार चर्चा होती है, लेकिन इस बार इसे उसी दिन व्हाट्सएप पर मंजूरी दे दी गई। 24 जून की शाम अंतिम आदेश जारी हुआ और इसमें बहुत बड़ा फर्क देखने के लिए मिला। आयुक्त संधू की वो महत्वपूर्ण चेतावनी गायब थी। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उसी फाइल पर साइन कर दिए। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा देखे गए ड्राफ्ट आदेश के पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में एसआईआर को स्पष्ट रूप से नागरिकता अधिनियम से जोड़ा गया था और अधिनियम में हुए बदलाव को इस प्रक्रिया का सही कारण बताया गया था। ड्राफ्ट में लिखा था कि आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अधिनियम के अनुसार केवल नागरिकों के ही नाम मतदाता सूची में शामिल हों। नागरिकता अधिनियम में 2004 में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था और उसके बाद देश भर में कोई गहन संशोधन नहीं किया गया था। लेकिन अंतिम आदेश में नागरिकता अधिनियम और 2003 में पारित तथा 2004 से लागू संशोधन के सभी संदर्भ हटा दिए गए और उसकी जगह क्या लिखा गया कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 326 में निर्धारित मूलभूत शर्तों में से एक ये है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, फलस्वरूप आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि केवल नागरिक ही। और ताज्जुब की बात है कि ये पैराग्राफ यहीं पर खत्म हो जाता है। 24 जून से अब तक चुनाव आयोग ने यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि ये लाइन अधूरी क्यों रह गई। ड्राफ्ट में एसआईआर को सीधे नागरिकता अधिनियम से जोड़ा गया था, लेकिन फाइनल आदेश में से हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संधू ने जिस नागरिक यानी कि सिटीजन शब्द का इस्तेमाल किया था उसे पूरी तरह से हटा दिया गया। यही वजह है कि एसआईआर की नियत और प्रक्रिया दोनों पर सवाल और भी ज्यादा गहरे हो चुके हैं। 28 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग के प्रवक्ता से पूछा कि आखिर ड्राफ्ट आदेश और अंतिम आदेश में इतने बड़े बदलाव क्यों किए गए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। उन्होंने आयुक्त सुखबीर सिंह संधू से भी पूछा कि उनकी टिप्पणी क्यों नहीं हटाई गई है, तो क्या और उनकी चिंताओं का समाधान हुआ या नहीं, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिल पाया। अंतिम आदेश में संधू की चिंता का कुछ हिस्सा शामिल किया गया, लेकिन उनका मुख्य मुद्दा हटा दिया गया। यही वजह है कि एसआईआर पर विवाद अब और ज्यादा गहरा चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इंडियन एक्सप्रेस के इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। आपको क्या लगता है इस मामले में, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।